जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत ही बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। साथ ही अब हम लोग जो है कि एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर के आज हम कुछ छोटे से एक प्रैक्टिस सेशन को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं। आशा करता हूं आपको ये सेशन बहुत ही मज़ेदार साबित होगा और आगामी एग्जाम में काफ़ी आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होने वाला साथी। तो आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत ही बेहतरीन होंगे। तो आप सभी लोग चैनल को लाइक कर लीजिए, जो लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। साथी चलते हम लोग अपने सेशन की करते हैं शुरुआत। उससे पहले मैं आपको बताऊं कि युद्ध नहीं जिनके जीवन में यो भी बड़े अभागे होंगे, या प्रण को त्यागे होंगे, या रण छोड़ के भागे होंगे। साथी इसी के साथ हम लोग अपने सेशन की शुरुआत करते हैं और आप सभी लोग जुड़िए हमारे इस सेशन के साथ और वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों यारों के पास। और जो है आपको इस यहाँ पर कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग प्रैक्टिस सेशन की करते हैं शुरुआत। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। ठीक है साथी, पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है साथी, घड़ी का है साथी। तो पहला क्वेश्चन आपसे साथी कह रहा है कि 3:30 पर दोनों सुइयों के बीच 3:30 पर दोनों सुइयों के बीच साथी कितने अंश का कोण होगा। तो यहां पर आप साथी याद रखिएगा, कह रहा है व्हाट विल बी द एंगल ऑफ डिग्री बिटवीन द टू हैंड्स एट 3:30 AM। अब देखिए, चाहे एम कहे चाहे पीएम कहे, डजेंट मैटर, आपको यहाँ पर केवल और केवल दो सुइयों के बीच कोण निकालना है साथी। तो दो सुइयों के बीच कोण की अगर बात करें साथी, तो यहाँ पर आपको मैं थोड़ा सा इसका हम बेसिक आपको समझाने का प्रयास करते हैं साथी। जैसे हमारी घड़ी कैसी आकृति होती है साथी, वृत्ताकार आकृति होती है। और इस वृत्त के आकृति के अंदर याद रखिएगा कि हमारा यहाँ पर ये पूरी वृत्त जो होता है साथी, घड़ी होती है वो 360 डिग्री की होती है। और इस 360 डिग्री में आपको पता है, हम लोग जो है छोटी क्लासों में पढ़े हैं, कक्षा 7, 8, 9, 10, 11 में हम लोग पढ़े हैं कि हमारे वृत्त में एक त्रिज्यखंड नाम का चीज होता है। एक त्रिज्यखंड नाम का चीज होता है, कुछ ऐसा त्रिज्यखंड होता है जिसको हम लोग कहते हैं सेक्टर। त्रिज्यखंड को हम लोग क्या बोलते हैं साथी, सेक्टर बोलते हैं। सेक्टर क्या है साथी, तो सेक्टर का मतलब क्या होता है साथी, जिसको हम लोग त्रिज्यखंड बोलते हैं, त्रिज्यखंड। अगर हम किसी भी वृत्त के अंदर से ऐसे त्रिज्यखंड निकालते हैं साथी, तो याद रखिएगा दो टाइप का यहां पर हमें कोण बनता हुआ नजर आता है। एक को हम लोग कहते हैं साथी जो अंदर का कोण है, इसे हम कहते हैं लघु कोण। इसको हम लोग क्या बोलते हैं साथी, लघु कोण, जिसको हम लोग कहते हैं एक्यूट एंगल। कौन सा बोलते हैं साथी, एक्यूट एंगल बोलते हैं। और इसको हम लोग बाहर वाले को बोलते हैं साथी बृहद कोण। इसको हम लोग क्या बोलते हैं साथी, बृहद कोण बोलते हैं, है ना, बृहद कोण बोलते हैं। जिसको हम लोग बोलते हैं साथी रिफ्लेक्स एंगल। क्या बोलते हैं साथी, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। तो याद रखिएगा साथी, किसी भी घड़ी के अंदर अगर हमें कोण निकालना हो, वो भी दो सुइयों के बीच कोण निकालना हो साथी, तो याद रखिएगा हमें दो टाइप का कोण मिलेगा। एक का नाम होता है लघु कोण और एक का नाम होता है साथी बृहद कोण। अभी हमारे जो यूपी ट्रिपल एस सी पेड का एग्जाम हुआ है साथी, वहां पर इसे लघु कोण को साथी याद रखिएगा कि सॉरी बृहद कोण को साथी याद रखिएगा। बृहद को हिंदी में एक नाम मिलता है साथी, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रतिवर्त कोण। तो दो बार साथी याद रखिएगा, यूपी ट्रिपल एस सी ने बृहद कोण को, रिफ्लेक्स एंगल को साथी बृहद कोण के नाम से नहीं पूछ करके, बल्कि इसको जो है प्रतिवर्त कोण के नाम से पूछा है। तो याद रखिएगा प्रतिवर्त कोण आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है साथी, याद रखिएगा। ठीक है, इस शब्द को याद रखना, वर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट सिद्ध हो जाता है। अब यहां पर आपको मैं बताऊं साथी कि दो सुइयों के बीच जब भी आपको कोण निकालना होगा, दो सुइयों के बीच जब भी आपको कोण निकालना होगा साथी, तो याद रखिएगा दो सुइयों के बीच कोण जो निकलता है साथी, वो कैसे निकलता है, तो याद रखिएगा इसके लिए मैं आपको बता दूं, थीटा बराबर होता है साथी H1, है ना, H1 गुणे 30, है ना, और डिफरेंस मिनट गुणे 11/2, है ना। इसको हम शुद्ध देसी भाषा में बोलते हैं साथी घंटे में। H1 क्या है साथी, घंटे, घंटे की बात करेगा, H1 बोलते हैं क्या साथी, घंटे। और यहाँ पर m बराबर क्या होता है साथी, मिनट होता है। तो मैं इसको देसी भाषा में बोलता हूँ क्या, घंटे में 30 का गुणा साथी और मिनट में 11 बटे कितने का गुणा, 2 का। घंटे में कितने का गुणा, 30 का, और मिनट में साथी 11/2 का गुणा करके दोनों का हम लोग डिफरेंस निकाल देते हैं साथी, अंतर निकाल देते हैं। और जैसे ही अंतर निकालते हैं तो हमें एक एंगल यहां से मिल जाता है। अब वो लघु कोण मिलेगा, एक्यूट एंगल मिलेगा, या बृहद कोण मिलेगा, जो है रिफ्लेक्स एंगल मिलेगा,
ये निर्णय लेना उचित नहीं है। अब ऐसे यहाँ पर साथी याद रखिएगा, जैसे ही हम इसमें वैल्यू रखेंगे तो हमें h की वैल्यू कितनी है साथी, h मतलब देखिए ये है हमारा 3 क्या है साथी, h है, और 30 हमारा क्या है साथी, m है ना। तो m h में कितने का गुणा, घंटे में 30 का गुणा साथी, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणे 30 है ना। और मिनट कितना है साथी, अपने पास 30 मिनट है, और गुणा कर देंगे 11 बटे कितने का साथी, 2 का। 2 15 में 30 हो जाएगा साथी, 15 एक कम 15, 15 एक कम 15, 1 16, 165 हो जाएगा साथी। इधर 30 तिया कितना हो जाएगा साथी, 90 हो जाएगा। दोनों का अंतर निकालेंगे साथी, यहाँ से 5 हो जाएगा है ना, 5 हो जाएगा, और यहाँ पर साथी कितना हो जाएगा, 9 7 16, कितना डिग्री आ जाएगा साथी, 75 डिग्री जो आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये साथी 3:30 पर दोनों सुइयों के मध्य 75 डिग्री का कोण बनेगा। यहां से आपका ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। अब यहां से एक बात आप साथी याद रखिएगा, ये जो 75 डिग्री का कोण आया है साथी, ये लघु कोण है जिसको हम लोग एक्यूट एंगल बोलते हैं साथी। और अगर यही हमसे रिफ्लेक्स एंगल बृहत कोण पूछ लेता साथी, तो रिफ्लेक्स एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं साथी, तो पूरा जो हमारा वृत्त है साथी, पूरी जो घड़ी है साथी 360 डिग्री का है। अगर पूरी घड़ी 360 डिग्री का है साथी, तो इसमें अगर एक कोण हमारा साथी 75 डिग्री का आ गया, 75 डिग्री का है, तो ये बाहर वाला कोण कितने का होगा, तो पूरे में से अगर हम 75 डिग्री घटा दें तो हमें रिफ्लेक्स एंगल भी देखने को मिल जाएगा। तो कहने का मतलब साथी ये है कि 360 में से अगर हम 75 ने माइनस कर देते हैं साथी, तो हमें जो है रिफ्लेक्स एंगल मिल जाएगा। तो 10 में से 5 गया 5 साथी, यहाँ हो गया 15 में से 7 गया 8 हो गया साथी, यहाँ 3 में सॉरी बच गया कितना साथी, 2। तो 285 डिग्री जो हो गया साथी, ये कौन सा एंगल हो गया, रिफ्लेक्स एंगल हो गया। तो यहां पर याद रखिएगा साथी, अगर आपसे डायरेक्टली कोण पूछ लिया है तो ध्यान रखिएगा साथी, दोनों कोण निकाल लिएगा, जो है आपका लघु कोण और बृहत कोण, वैल्यू दोनों निकाल लीजिएगा। अगर ऑप्शन में लघु कोण होगा, जैसे यहां पर 75 दिया था तो हम इसको टिक लगा दिए। अगर लघु कोण ऑप्शन में न दे करके बृहत कोण देता तो साथी हम 285 पर टिक लगाते। अगर दोनों ऑप्शन में दे दिया होता साथी, तो हम पहली प्रायोरिटी किसको देते हैं साथी, लघु कोण को, और दूसरी प्रायोरिटी हम लोग किसको देते हैं साथी, बृहत कोण को देते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको ये बात मेरी समझ में आ गई होगी। ठीक है साथी, चलते हैं अगले सवाल की ओर साथी। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है दोस्तों, अगला सवाल जो आपसे कह रहा है साथी, कह रहा है 1:10 पर दोनों सुइयों के बीच कितने अंश का कोण होगा। तो साथी 1 बजकर कितने मिनट, 10 मिनट। तो हमने अभी आपको बताया थीटा बराबर क्या होता है, h1 गुणे 30, घंटे में 30 का गुणा साथी, मिनट में कितने का, 11 बटे कितने का साथी, 2 का। मिनट में 11 बटे कितने का गुणा कर देंगे साथी, 2 का। तो यहां पर है 1, तो 1 गुणे कितना हो जाएगा साथी, 30। यहां पर मिनट है साथी 10, 10 में गुणा कर दे, सॉरी 110 नहीं साथी, 10 है ना, सॉरी 1 मिनट साथी, कितना है साथी, 10 है। तो 10 गुणे कितना हो जाएगा साथी, 11 बटे कितना, 2। 2 पंचे 10 हो जाएगा साथी, 11 पचे कितना हो जाएगा साथी, 55 हो जाएगा, और इधर पर कितना हो जाएगा साथी, 30 हो जाएगा। डिफरेंस अगर निकालेंगे तो साथी 5 हो जाएगा, और कितना, 25 डिग्री। तो आपका साथी याद रखिएगा 1:10 पर दोनों सुइयों के बीच जो हमारा एक्यूट एंगल बनेगा, लघु कोण बनेगा, वो साथी कितने डिग्री का बनेगा, 25 डिग्री का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा साथी। अगर यहीं आपसे पूछ लेता साथी बृहत कोण मतलब रिफ्लेक्स एंगल की अगर बात कर लेता साथी, तो यहाँ पर 360 डिग्री में से हम लोग साथी 25 डिग्री माइनस कर लेते, तो यहाँ पर जो हमारी वैल्यू बनेगी तो साथी 5 हो जाएगी। यहाँ पर 5 में से 2 गया 3 हो जाएगा साथी, और ये 300 कितना हो जाएगा साथी, 35 हो जाएगा। ठीक है साथी, 300 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। उम्मीद करूंगा ये भी सवाल आपको बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा। ठीक है साथी, अगले सवाल की ओर बढ़ते साथी। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है, अगला सवाल आपसे कह रहा साथी, जब घड़ी में 5:10 बजता है ना, 5:10 होता है, उस समय दोनों सुइयों के बीच कितना डिग्री का कोण होगा। तो साथी फिर से वही बात होगी, घंटे में कितने का गुणा साथी, 5 का, सॉरी घंटे में कितने का गुणा साथी, h1 गुणे कितना होता है साथी, 30 होता है, और मिनट में 11 बटे कितने का गुणा होता है साथी, 2 का होता है। तो यहाँ पर आप अगर देख पा रहे होंगे गुणे, तो 5 गुणे कितना हो जाएगा साथी, 30। मिनट है आपका साथी 10, तो 10 गुणे 11 बटे कितना हो जाएगा, 2। 2 पंचे 10 होता है साथी, 11 पचे कितना हो जाएगा, 55, और इधर 3 पचे 15, 100 कितना हो जाएगा साथी, 50,
और अगर आप यहाँ से माइनस करेंगे तो 95 डिग्री आपके सवाल का जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर साथी कौन सा हो जाएगा? ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर यही आपसे रिफ्लेक्स एंगल की बात करेगा साथी, रिफ्लेक्स एंगल की बात करेगा साथी, तो हम इसको 360 डिग्री में से साथी हम लोग कितना माइनस कर लेंगे? 360 में से साथी हम लोग माइनस कर लेंगे कितना? 95 डिग्री माइनस कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे सवाल का साथी जो जवाब हो जाएगा रिफ्लेक्स एंगल के रूप में, तो 15 में से 6 गया, 9 गया साथी, 6 हो जाएगा और इधर कितना बचेगा? 200। 265 आपके साथी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है साथी, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते साथी। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है साथी? अगला सवाल कह रहा है दिन के 4 बजे घंटे और मिनट के सुई के बीच कितना डिग्री का कोण होगा? व्हाट इज द डिग्री एंगल बिटवीन द आवर एंड मिनट हैंड। देखिए सुई को हैंड बोलते हैं, हैंड एट 4 o'clock इन द डे। एक दिन के समय में साथी 4 बजे दोनों सुइयों के बीच कोण बताना है। तो 4 बजे को हम क्या लिख सकते हैं साथी? 4:00 4:00 तो घंटे में कितने का गुणा साथी? 30 का गुणा। और मिनट में साथी कितने का गुणा होता है? अब मिनट देखिए 0 है ना, तो 0 में हम किसी भी संख्या का गुणा करेंगे तो सारी वैल्यू कट के कितनी हो जाएगी साथी? 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर 4 तियां कितना होता है साथी? 12, 120 डिग्री आपका यहाँ पर उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है साथी? ए में है। अगर यही रिफ्लेक्स एंगल निकालना है साथी, तो रिफ्लेक्स एंगल में हम लोग क्या करते हैं साथी? 360 डिग्री में से हम लोग कितना माइनस कर देते हैं साथी? 120 माइनस करेंगे, है ना। तो 12 दूना 24, 200 कितना हो जाएगा साथी? 40 हो जाएगा। ये रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते साथी। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है कि घड़ी की सुइयां 10:10 पर कितने डिग्री का कोण बनाएंगी? ये साथी रिपीट हो गया क्या? मुझे लगता है ना। चलिए 10 बजकर कितना मिनट बोला साथी? 10 मिनट बोला है, तो इसको भी हम लोग लगा लेंगे। 10 घंटे में कितने का गुणा साथी? 30 का हो जाएगा। और मिनट में कितने का गुणा हो जाएगा साथी? 11 बटे कितने का हो जाएगा? 2 का हो जाएगा। 2 पंचे 10, 11 पचे 55 हो जाएगा साथी। 3 दहा में 30, 300 हो जाएगा। रिपीटेड नहीं है सर, है ना। अब इसका आप अंतर निकालेंगे साथी, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 10 में से 5 गया 5 हो जाएगा। 9 में से 5 गया साथी 4 हो जाएगा। और यहाँ पर साथी कितना हो जाएगा? 2। तो 245 आप में है नहीं साथी, 245 यहाँ पर कुछ है नहीं, है ना। 245 यहाँ है नहीं। तो 10:10 की बात किया है, 10 तिहाई 300 यहाँ पर। अब ये देखिए ये है नहीं, तो ये तो हमारा रिफ्लेक्स एंगल हो गया, है ना। रिफ्लेक्स एंगल हो गया। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है साथी? 180 से अगर ज्यादा है थीटा, तो हम इसको कौन सा कोण बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। अगर थीटा की वैल्यू 180 से अगर साथी कम है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल बोलते हैं। तो इसको हम लोग 360 डिग्री में से अगर हम लोग माइनस कर दें 245 डिग्री, तो यहाँ पर साथी जो उत्तर आएगा 10 में से 5 गया 5 हो जाएगा साथी। 5 में से 4 गया 1 हो जाएगा साथी। और यहाँ 3 में से 2 गया कितना? 1 हो जाएगा। 115 डिग्री आपके सवाल का सही जवाब। तो साथी यहाँ पर याद रखिएगा, ये जो हमारा है यहाँ पर साथी, ये 115 डिग्री है साथी, न कि 1150 नहीं है साथी। तो आपका बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 115 डिग्री आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है साथी, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल कह रहा है कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन द आवर हैंड एंड द मिनट हैंड एट 8:15 PM। 8:15 पर घंटे मिनट की सुई के बीच का कोण बताना है साथी। तो उम्मीद करूंगा आप इसको बता ले जाइएगा। घंटे में कितने का गुणा साथी? 30 का कर देते हैं। मिनट हमारा है 15 गुणे 11 बटे कितना कर देते हैं साथी? 2 कर देते हैं। यहाँ से आपको याद रखना है, तो 8 त्रिकम 24, 200 कितना हो जाएगा साथी? 40 हो जाएगा, है ना। और 11 पचे 55 और 11 कम 11, 11 5 कितना हो जाएगा? 16 बटे कितना साथी? 2 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ 2 से इसको काट देंगे, 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा साथी। और यहाँ 2 पंचे कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब 240 में से हम 82.5 घटाएंगे साथी, तो यहाँ पर पॉइंट में 5 आएगा। 5 बोले तो 1/2 हो जाएगा। उसके बाद साथी यहाँ पर हमारा बचता है 9, 9 में से 2 गया साथी कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। उसके बाद साथी हमारा बचता 3, 13 में से 8 गया साथी कितना हो जाएगा? 5 और यहाँ 157 दशमलव कितना हो जाएगा साथी? 5 हो जाएगा। अगर आपको यहाँ से साथी रिफ्लेक्स एंगल निकालना है, रिफ्लेक्स एंगल अगर आपको निकालना है साथी, तो हम लोग क्या करते हैं? 360 में से साथी 157.5 हम लोग क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारे प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा साथी ऑप्शन नंबर बी 157.5 आपके प्रश्न का
बी नंबर यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। ठीक है साथी, तो सभी लोग, आप सभी लोग वीडियो को फटाफट एक बार शेयर कर दीजिए, और जो लोग चैनल पर नए जुड़े हों चैनल को एक बार आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें साथी। ठीक है, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है साथी? अगला सवाल उम्मीद करता हूं आप इसको लगा लेंगे। ये सवाल मैं आपको होमवर्क के तौर पे छोड़ रहा हूं। ठीक है साथी, अगला सवाल आपसे क्या कह रहा है साथी? कह रहा है कि एट व्हाट एंगल विल द हैंड्स ऑफ द क्लॉक बी 8:15 ओ क्लॉक। तो देखिए 8:15 पर घड़ी की सुइयों के बीच का कोण बताना साथी। तो उम्मीद करता हूं आप भी इसको भी बता ले जाइएगा। घंटे में कितने का गुणा साथी? 30 का गुणा हो जाएगा। मिनट में कितने का साथी हो जाएगा? 11 बटे कितने का हो जाएगा? 2 का हो जाएगा। ठीक है साथी, 11 बटे कितने का हो जाएगा साथी? 2 का हो जाएगा। तो साथी आज के सेशन को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, और मिलते हैं आपसे एक छोटे से नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी को दोस्तों जय हिंद, जय भारत।